चैनल न्यूज होम में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उज्जैन की दो बड़ी गैंग्स को लेकर जिनमें बहुत दिनों से आपसी रंजिश चली आ रही है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं दुर्लभ कश्यप गैंग और केकेसी गैंग के बारे में। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दोनों गैंग्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आपने उज्जैन के दुर्लभ कश्यप का नाम कहीं न कहीं तो सुना ही होगा क्योंकि उज्जैन के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप को आज हर कोई जानता है। वैसे दुर्लभ कश्यप ने 16 साल की उम्र में अपराध भरी दुनिया में कदम रखा था और 20 साल की उम्र में वह मारा गया था। इस छोटी सी उम्र में ही दुर्लभ कश्यप ने उज्जैन में आतंक मचा दिया था और वह अपनी दुश्मन गैंग के हत्थे चढ़ गया था और दुश्मन गैंग ने उसे लगभग 34 बार चाकुओं से वार कर मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों दुर्लभ कश्यप तो मारा गया है लेकिन आज भी उज्जैन की ये दोनों गैंग्स शहर में सक्रिय हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दुर्लभ कश्यप गैंग के बारे में। तो दोस्तों दुर्लभ कश्यप गैंग में अभी भी अनेकों मेंबर्स हैं जिनमें सबसे पहले बात करते हैं दुर्लभ कश्यप गैंग के चैन सीके के बारे में। दोस्तों शायद आपको ये बात पता होगी कि दुर्लभ कश्यप के जाने के बाद पूरी गैंग को चैन सीके ही संभाल रहा था और चैन सीके ने दुर्लभ कश्यप गैंग को बरकरार रखा। लेकिन पिछले साल उसने एक बहुत बड़े हत्याकांड को अंजाम दे दिया था जिसके कारण आज चैन सीके जेल में बंद है। दरअसल चैन सीके ने इंदौर के जाने माने हिस्ट्री शीटर बदमाश अनिल दीक्षित को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद से ही वो इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद है। बात करते हैं दुर्लभ कश्यप के ही एक अन्य मेंबर राजदीप मंडलोई के बारे में। दोस्तों राजदीप मंडलोई ये दुर्लभ कश्यप का बहुत करीबी साथी रह चुका है। राजदीप मंडलोई ने दुर्लभ कश्यप के मरने के बाद जो सबसे पहले चर्चा में आया वो यही शख्स था, क्योंकि राजदीप मंडलोई ने ही दुर्लभ कश्यप के मरने के बाद सारे बयान दिए थे और लाइव आकर दुर्लभ कश्यप की पिछली बातों को लोगों को सुनाया था, जिसके कारण राजदीप मंडलोई कई महीनों तक चर्चा में रहा और ये दुर्लभ कश्यप का बचपन का ही साथी रहा है, जिसके कारण भी ये दुर्लभ कश्यप का बहुत करीबी साथी रह चुका है। वैसे दुर्लभ कश्यप का ये दोस्त जहाँ तक कि आपराधिक दुनिया को छोड़ ही चुका है, क्योंकि अब ये दोस्त आपराधिक काम नहीं करता है और अपनी जिंदगी एक आम इंसान की तरह जीता है। अगला दुर्लभ कश्यप का दोस्त है रोशन शर्मा। दोस्तों रोशन शर्मा ये भी दुर्लभ कश्यप का खास दोस्त है, लेकिन रोशन शर्मा दुर्लभ कश्यप के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया था। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि रोशन शर्मा ने दुर्लभ कश्यप के जीते जी एक लड़के को चाकू मार दिए थे, जिसके कारण दुर्लभ कश्यप के इस दोस्त पर हाफ मर्डर का केस लगा हुआ था और यह दोस्त दुर्लभ कश्यप के जीते जी जेल में बंद था। तो जब दुर्लभ कश्यप मारा गया था तो उस वक्त भी रोशन शर्मा जेल में बंद था, जिस कारण दुर्लभ कश्यप के जनाजे में यह शामिल नहीं हो पाया था। लेकिन पिछले साल इसकी भी जमानत हो चुकी थी और यह जेल से बाहर आ चुका था। जेल से बाहर आने के बाद रोशन शर्मा ने दुर्लभ कश्यप के लिए अनेकों काम किए। दुर्लभ कश्यप की बरसी पर भी गरीब बच्चों को खाना खिलाया और अन्य कई नेक काम किए। और अभी भी दुर्लभ कश्यप का ये दोस्त रोशन शर्मा चर्चाओं में रहता है, क्योंकि दुर्लभ कश्यप का ये दोस्त अपनी दुश्मन गैंग के किसी गैंग को कई बार धमका चुका है। बात करते हैं दुर्लभ कश्यप के ही अगले दोस्त अमित सोनी के बारे में। दोस्तों अमित सोनी दुर्लभ कश्यप का बचपन का ही साथी रह चुका है। अमित सोनी ने भी दुर्लभ कश्यप के साथ कई छोटे बड़े अपराधों को अंजाम दिया था और जिस रात दुर्लभ कश्यप मारा गया था उस रात अमित सोनी भी दुर्लभ कश्यप के साथ ही था। और दोस्तों पिछले साल दुर्लभ कश्यप के इस दोस्त पर शराब तस्करी का आरोप भी लगा था, जिसके कारण इसे करीब 6 से 7 महीनों की सजा हुई थी। लेकिन दुर्लभ कश्यप का ये दोस्त अब अपनी जिंदगी आम इंसान की तरह जीता है। बात करते हैं दुर्लभ कश्यप गैंग के ही एक मेंबर कुणाल डोरेमोन के बारे में। दोस्तों कुणाल डोरेमोन इसे दुर्लभ कश्यप गैंग का खतरनाक साथी भी कहा जाता है, क्योंकि दुर्लभ कश्यप के जाने के बाद इसी शख्स ने दुर्लभ कश्यप का बदला लेने के लिए केकेसी गैंग के एक शख्स को 22 चाकू मारे थे, जिसके बाद से ही ये जेल में बंद है। दोस्तों चाकू मारने के बाद कुणाल डोरेमोन लाइव भी आया था और लाइव आकर इसने सारी बातों को लाइव पर बताया था, जिसके बाद पुलिस इसको तलाशने लगी और पुलिस ने आखिरकार इसको गिरफ्तार कर ही लिया था और अब ये जेल में बंद है। वैसे दुर्लभ कश्यप गैंग के मेंबर बताते हैं कि ये बहुत जल्द जेल से बाहर आएगा। अगर ये जेल से बाहर आता है तो हम इसकी जानकारी जरूर बताएंगे। अगला दुर्लभ कश्यप गैंग का मेंबर है रिंकू परिहार। दोस्तों ये भी दुर्लभ कश्यप गैंग का कहीं ना कहीं खतरनाक साथी है, क्योंकि हाल ही पिछले दिनों दुर्लभ कश्यप गैंग के इस मेंबर ने एक शराब के दुकानदार को चाकू मार दिए थे, जिस कारण पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और अब ये जेल में बंद है। अगला दुर्लभ कश्यप गैंग का एक और मेंबर है जिसका नाम है मोहित लॉट। दोस्तों मोहित लॉट भी दुर्लभ कश्यप का जिगरी दोस्त है, क्योंकि जिस रात दुर्लभ कश्यप को मारा गया था उस रात मोहित लॉट ने ही दुर्लभ कश्यप को बचाने की पूरी कोशिश की थी, जिसके कारण मोहित लॉट के भी थोड़ी बहुत चोटें आई थी। दोस्तों एक बार तो मोहित लॉट ने भी लाइव आकर दुर्लभ कश्यप के बदले का ऐलान किया था और मोहित लॉट ने कहा था कि